बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लेसन नंबर 2 फर्स्ट ईयर की इंग्लिश क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग इन द स्काई चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसकी समरी को रीड किया था, इसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको इजी और आसान लफ्ज़ों में बताई थी। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से पेपर इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकते हैं आपको। वो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट एक पेपर के ऊपर उतार लिए हैं ताकि आप लोग यहाँ से देखकर नोट कर सकें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है, व्हाट हैड द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन। डॉक्टर जो है वो ओल्ड मैन को क्या बताते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं द डॉक्टर्स टोल्ड हिम, डॉक्टर्स उसको बताते हैं दैट ही हैड फ्यू डेज, उसके पास कुछ ही दिन बाकी हैं टू लाइव, जिंदा रहने के लिए। ही शुड स्पेंड, उनको ये गुजारने चाहिए। ही शुड स्पेंड दैम विद हिज फैमिली, उनको ये दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारने चाहिए। ही शुड नॉट वॉक, उनको चलना नहीं चाहिए। इवन द लेंथ ऑफ द सिटी ब्लॉक, उनको इतनी सी लेंथ भी नहीं चलना चाहिए कि एक सिटी के ब्लॉक तक भी पैदल चल कर नहीं जाना चाहिए। वो कहते डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि उनके पास ज़िंदगी के कुछ ही बचे कुछ दिन है, वो उस अपनी फैमिली के साथ उनको गुजारने चाहिए और ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए। ये वो चीज़ें थी जो डॉक्टर ने ओल्ड मैन को बताई, जो नसीहतें डॉक्टर ने ओल्ड मैन को की थी वो ये थी। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है वाई डिड नॉट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। जो डॉक्टर्स की एडवाइस होती है उसको ओल्ड मैन फॉलो क्यों नहीं करता, उस पर अमल क्यों नहीं करता डॉक्टर्स की नसीहत के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है द ओल्ड मैन वांटेड टू वर्क हार्ड, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता था। जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता था इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। ही वांट टू टेस्ट द टमाटोज, यम्स एंड पोटैटोज़ ग्रोन इन द न्यू लैंड, वो नई ज़मीन पर उगाए गए पोटैटोज़, टमाटर और कचालू और जो शक्करकंदियाँ, उनके टेस्ट को चखना चाहता था, उनसे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था, वो नई ज़मीन पर उगाना चाहता था। द ओल्ड मैन वांटेड टू वर्क हार्ड इन लाइफ, ही वांट टू टेस्ट द टोमेटोज़, यम्स एंड पोटैटोज़ ग्रोन इन द न्यू लैंड। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने बेटे को कहाँ लेकर जाता है। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये है द ओल्ड मैन टुक हिज सन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो ओल्ड मैन है वो अपने बेटे को माउंटेन, पहाड़ी की टॉप पर, पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाता है। ही हैड क्लियर्ड अ पीस ऑफ लैंड, वहाँ पर उसने एक ज़मीन का खत्ता साफ़ किया हुआ होता है। देयर ही वॉन्ट हिज सन टू सी दिस, वो चाहता है कि वो ज़मीन का जो खत्ता उसने साफ़ किया वो अपने बेटे को दिखाए। The old man took his son to the top of the mountain. He had cleared a piece of land. There he want his son to see this. नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है वो है, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, क्या कभी पहले भी वो जो बच्चा होता है, वो जो बेटा होता है ओल्ड मैन का, बूढ़े आदमी का, यहाँ पर आया हुआ होता है, पहले वो आ चुका होता है। तो इसका आंसर है येस, ही हैड बीन देयर। उसी के बकौल जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि वो खुद बताता है, जो जैस है वो खुद बताता है कि वो वहाँ पर पहले भी आ चुका होता है। येस ही हैड बीन देयर मैनी टाइम्स, वो यहाँ पर पहले बहुत दफ़ा आ चुका होता है। एक्सेप्ट द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के अलावा वो यहाँ पर बहुत दफ़ा आ चुका होता है। ही नेवर सा एन अनयूजुअल थिंग देयर, वो कहता है कि मैंने यहाँ पर कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी इससे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास बन रहा है वो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू इन दिस फार्म। उस फार्म के अंदर जो ओल्ड मैन ने वेजिटेबल्स उगाई होती हैं उनके नाम क्या हैं। द ओल्ड मैन ग्रू टोमेटोज़, यम्स एंड पोटैटोज़। ओल्ड मैन जो है टमाटर उगाता है, वहाँ पर कचालू उगाता है और वहाँ पर शक्करकंदियाँ उगाता है। ही वांटेड टू ग्रू दीज वेजिटेबल्स बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट टेस्ट इफ़ ग्रोन देयर, वो इसलिए ये यहाँ पर सब्जियाँ, ये चीज़ें यहाँ पर उगाता है कि वो जानता होता है कि ये जो यूनिक ज़मीन है, ये ख़ास ज़मीन है और इनका टेस्ट यहाँ पर इस ज़मीन पर उगकर बहुत अच्छा आएगा। वो इनके टेस्ट को चखना चाहता होता है। यही वजह होती है कि वो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर इस ज़मीन पर उगाता है। द ओल्ड मैन ग्रू टोमेटोज़, यम्स एंड पोटैटोज़। ही वांटेड टू ग्रू दीज वेजिटेबल्स बिकॉज ही हैड अ डिफरेंट टेस्ट इफ़ ग्रोन देयर। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो है, वाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई। जो 6 साल की उम्र में बच्चा जो है वो सन जो है उसका बेटा जो है वो क्यों रोता है वहाँ पर आकर।
जो इसका आंसर है हमारे पास वो है द सन क्राइड, वो बेटा रोता है एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में, बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वुडन प्लाफ, उसका एक लकड़ी का एक हल होता है, खिलौना होता है जो उसके फादर उसको बना के देते हैं, वो खो दिया होता है। ऑल्थो हिज फादर मेड हिम एन अदर प्लाफ, उसके फादर जो हैं वो अगरचे उसके फादर उसको एक दूसरा खिलौना बना देते हैं, बट ही नेवर लव्ड इट, वो इससे इतना प्यार नहीं करता, द वे ही डिड द फर्स्ट वन, उतना ज़्यादा प्यार उससे नहीं करता जितना वो पहले से प्यार करता था जो उसका पहला खिलौना था। द सन क्राइड एट द एज ऑफ द 6 बिकॉज ही लॉस्ट हिज वुडन प्लाफ, ऑल्थो हिज फादर मेड हिम एन अदर प्लाफ बट ही नेवर लव्ड इट द वे ही डिड द फर्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है वो वाई डिड द ओल्ड मैन टेक अ स्टीप पाथ, वो एक मुश्किल रास्ता, जो ओल्ड मैन है जो बूढ़ा आदमी है वो एक मुश्किल रास्ता पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए क्यों इस्तेमाल करता है, क्यों इख्तियार करता है, क्यों मुश्किल रास्ते का इंतखाब करता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास बन रहा है वो है द ओल्ड मैन क्रिएटेड मैनी लॉन्ग एंड ईजी पाथ, उसने बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी और बहुत ज़्यादा ईजी पाथ भी बनाए होते हैं, रास्ते बनाए होते हैं ऊपर जाने के लिए, बट ही टुक द स्टीपेस्ट पाथ, वो मुश्किल रास्ता इख्तियार करता है। वो ऐसा क्यों करता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू शो हिज सन, वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को ये दिखाना चाहता है दैट ही वॉज परफेक्टली हेल्दी नाउ, कि वो प्रॉपर तरीके से अब ठीक हो चुका है, वो बिल्कुल फिट है। स्टूडेंट्स जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें यही पढ़ने को मिलता है, यही सीखने को मिलता है कि वो जो उसका फादर होते हैं वो बताते हैं कि मैंने जो डिफरेंट रास्ते बनाए हैं वो मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि जब मेरी तबीयत बेहतर होती है कदरे तो मैं इजी मुश्किल रास्ता इख्तियार करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो रही है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाता हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं इजी रास्ते का इख्तियार करता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे से जो मुश्किल रास्ते हैं वो चढ़ाई नहीं चढ़ा जाती ऊपर, इसलिए मैंने बहुत सारे रास्ते वहाँ पर बनाए हैं। तो इस दफ़ा वो मुश्किल रास्ते का इख्तियार इसीलिए करता है कि वो अपने बेटे को दिखाना चाहता है कि मैं अब मुकम्मल तौर पर ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है व्हाट वाज द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 70 की एज में जाकर जो ओल्ड मैन होता है उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। द ओल्ड मैन वांटेड टू री लाइव द मेमोरीज, तमाम जो ओल्ड मैन होता है वो उन तमाम पुरानी जगहों पर जाता है, उन तमाम चीज़ों को जिससे उसे मोहब्बत होती है वहाँ पर जाता है, बार बार जाना उसको अच्छा लगता है, वो दोबारा अपनी मेमोरीज़ को लाइव करना चाहता है, जीना चाहता है, जो पिछली गुजरी हुई उसकी ज़िंदगी होती है उनको उसको सोच सोच कर उसके उन जगहों पर जाकर वो लुत्फ़अंदोज़ होता है, उसको वहाँ पर जाना अच्छा लगता है। तो ये स्टूडेंट्स जो तमाम क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जो उस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इस चैप्टर में से आ सकते हैं, स्टोरी में से आ सकते हैं, आपको मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इन तमाम जो क्वेश्चंस का ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले एक मैं बात क्लियर कर दूँ, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, आपको जो है क्वेश्चन 2 नंबर के ये आपके क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए एक पूरी शीट प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पेपर में ये आपको 2 नंबर, एक कंटेंट का नंबर होता है और एक आपका ग्रामर का नंबर होता है। अगर आपने कंटेंट क्वेश्चन के रेलिवेंट लिखा है, क्वेश्चन से रिलेटेड लिखा है, जो क्वेश्चन में बात पूछी गई है वही बात आपने कंटेंट में बताई है तो 1 नंबर आपको उसका मिल जाएगा। और अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो 1 नंबर आपको उसका मिल जाएगा। अगर आप पेज भरने में लग जाते हैं, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है नंबर, तो फिर आपका कट जाएगा। आप पूरा आंसर लिखें, 3 से 4 लाइन का लिख दें, लेकिन आप क्वेश्चन के रेलिवेंट डाटा एंटर करें उसमें, और उसमें ग्रामर की मिस्टेक ना करें, तो आपको जो 2 नंबर वो एग्जामिनर पूरे दे देगा। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, व्हाट हैड द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन, डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही हैड few days to live, he should spend them with his family, he should not walk even the length of the city block, why did not old man follow the advice of the doctor। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, the old man wanted to work hard in life, he want to taste the tomatoes, yams and potatoes grown in the new land, where did question number 3 where did the old man take his son, the old man took his son to the top of the mountain, he had cleared a piece of the land there, he want his son to see this। question number 4, had the son ever been there before? Yes, he had been there before many times, except the last 3 years. He never saw an unusual thing there. Question number 5, what was the name of the vegetables the old man grew in this farm?
The old man grew in this farm tomatoes, yams, and potatoes. He wanted to grow these vegetables because he had a different taste if grown there. Why did the son at the age of the 6 cry? The son at the age of the 6 cry because he lost his wooden plough, although his father made him another plough, but he never loved it the way he did the first one. Question number 7 है, why did the old man take a steep path? The old man created many long and easy paths, but he took the steepest path because he wanted to show his son that he was perfectly healthy now. Question number 8, what was the feelings of old man the age of the 70? The old man wanted to relive the memories. इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहें इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इसका आंसर जो है वो इतना ही बनता है कि जो ओल्ड मैन अपनी मेमोरीज़ को रिलाइव करना चाहता था. सो ये थे तमाम क्वेश्चन आंसर्स. मैं उम्मीद करती हूँ आपको इनकी समझ आई होगी. और नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम अगले चैप्टर की समरी को समझेंगे, ट्रांसलेशन को समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.